आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सानिहा करबला के बाद शुहदा के मुक़द्दस सरों को नेज़ों पर चढ़ा के कूफा व शाम की मंजिलों से गुजारा गया और दरबार यजीद लईन में लाकर पेश किया गया। उनके दफन के सिलसिले में कि कब, कैसे और कहाँ दफन किए गए, तारीख में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। लिहाजा इस सिलसिले में नकल शुदा अक़वाल की तहकीक बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता मकबूल और मशहूर तरीन कौल शियों के नज़दीक ये है कि कुछ अरसे के बाद शुहदाए करबला के मुक़द्दस सर उनके बदन से मुल्हिक किए गए, यानी मिलाए गए, और करबला में मदफून हैं। हम इस मकाम पर तफसीली आगाही के लिए इन अक़वाल को ज़िक्र कर रहे हैं। नंबर 1, नजफ़ अशरफ में सरों की तदफीन। नाज़रीन, अल्लामा मजलिसी की इबारत और रिवायात की तहकीक से पता चलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस नजफ़ अशरफ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ाए मुबारक में दफन है। जुमला रिवायात में से एक रिवायत ये है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल के हमराह नजफ़ में नमाज पढ़ने के बाद अपने जद हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी सलाम भेजा। इस सिलसिले में दूसरा एहतमाल ये है कि शिया ज़ियारात की किताबों में इमाम अली अलैहिस्सलाम की तुरबत अक़दस के नज़दीक उनकी ज़ियारत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक की ज़ियारत भी नकल हुई है। नीज़ रिवायत में वारिद हुआ है कि ये मुक़द्दस सर एक मुद्दत तक दमिश्क में थे, फिर कूफा इब्ने ज़ियाद के पास पलटा दिए गए और इब्ने ज़ियाद ने शोरिश व एहतजाज के खौफ से उन्हें कूफा से खारिज किया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कब्र के नज़दीक दफन कर दिया। नाज़रीन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ाए अक़दस में इन मुक़द्दस सरों के दफन होने के सिलसिले में काबिल गौर बात यह है कि इन तमाम रिवायतों में एक अशकाल वाज़े है, और वो ये है कि कब्र हज़रत अली अलैहिस्सलाम यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तुरबत छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने तक लोगों से मख्फी थी और किसी को इमाम अलैहिस्सलाम की तुरबत के मकाम का इल्म न था। लिहाजा नजफ़ अशरफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़ाए अक़दस में इन सरों की तदफीन की रिवायात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, कूफा में मुक़द्दस सरों की तदफीन। नाज़रीन, सिब्त इब्ने जौज़ी ने यह कौल नकल किया है कि वो कहते हैं कि अमर इब्ने हिर्रीस मखज़ूमी ने इब्ने ज़ियाद से मुक़द्दस सरों को लेकर गुस्लो कफन करके अपने घर में ही दफन कर दिया था। ये कौल ज़ईफ़ है और ये एहतमाल भी करीने अक़ल नहीं है। नंबर 3, मदीना में तदफीन। नाज़रीन, ये कौल तबक़ातुल कुबरा के मुसन्निफ़ इब्ने साद का है और वो इस तरह बयान करते हैं कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को हाकिम मदीना अमर बिन सईद के पास भेजा और उसने गुस्लो कफन करके कब्रिस्तान बकी में कब्र सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नज़दीक दफन कर दिया। नाज़रीन, इस नज़रिए को बाज़ अहले सुन्नत उलमा ने कबूल किया है, जैसे कि ख्वारज़मी ने मक़तल अल हुसैन में और इब्ने अम्माद हम्बली ने शुज़रातुज़ ज़हब में इसे नकल किया है। इस नज़रिए में सबसे बड़ा झोल ये है कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुबारक कब्र उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं थी और आज भी जन्नतुल बकी में बीबी की कब्र का होना साबित और कतई नहीं है। लिहाजा ये कौल भी ज़ईफ़ और शिया उलमा के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। नंबर 4, शाम में तदफीन। नाज़रीन, ज़्यादातर अहले सुन्नत मुअर्रिखीन कायल हैं कि ये मुक़द्दस सर शाम में ही दफन किए गए। अलबत्ता मकाम दफन के सिलसिले में उनके दरमियान इख्तलाफ है। जैसा कि बाज़ कहते हैं कि सरहाए शुहदा बाब फरादीस के करीब दफन किए गए हैं कि जहाँ बाद में मस्जिदुर रास तामीर करवाई गई। बाज़ कहते हैं मस्जिद जामे उमवी के करीब एक बाग में दफन है। बाज़ दारुल अम्मारा कहते हैं तो बाज़ दमिश्क के किसी कब्रिस्तान का नाम लेते हैं।
और बाज बाब तौमा के किनारे बताते हैं। नंबर 5, रिक्का में तदफीन। कहते हैं कि फुरात के किनारे रिक्का नामी एक शहर था। यजीद लईन ने सरहाए शोहदा को वहां आले अबी मुईद के लिए भेजा। उस जमाने के तुर्क लोग जो उस शहर में मुकीम थे, उन्होंने एक घर में उन सरों को दफन कर दिया, जहां बाद में मस्जिद तामीर करवाई गई। ये कौल भी काबिल कबूल नहीं और ज़ईफ है। नंबर 6, काहिरा मिस्र में तदफीन। नाजरीन, कहते हैं कि फातिमी खुलफा जो इस्माइली मसलक के पैरो थे और जिन्होंने 4वीं सदी के आखिर से 7वीं सदी के आगाज तक मिस्र में हुक्मरानी की, शाम के बाब फरादीस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को अस्कलान ले गए और फिर वहां से काहिरा मुंतकिल किया और वहां दफन कर दिया। फिर 5वीं सदी हिजरी के बाद उस मकाम पर ताजुल हुसैन नाम का मकबरा बनवाया गया। मकरेजी लिखते हैं कि अस्कलान से काहिरा इमाम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को 548 हिजरी कमरी में मुंतकिल किया गया। नीज वो लिखते हैं कि अस्कलान से जब सर मुबारक को बाहर लाया गया तो देखा गया कि अभी तक खून तरोताज़ा था और खुश्क नहीं हुआ था और मुश्क जैसी खुशबू फैली हुई थी। नाजरीन, ये इस्माइली रिवायत है और शिया उलमा ने इसे बिल्कुल कबूल नहीं किया। नाजरीन, असर हाजिर के उलमा में से अल्लामा सैयद मोहसिन अमीन आमिली लिखते हैं कि मिस्र में मकाम दफन पर बहुत बड़ी दरगाह बनी हुई है और उसके बगल में एक अजीम मस्जिद भी तामीर है। सन 1321 हिजरी कमरी में उनका वहां जाने का इत्तफाक हुआ था। उन्होंने इस मकाम की ज़ियारत की। मर्दों और औरतों का काफ़ी मजमा वहां इकट्ठा होता है। लोग ज़ियारत के लिए आते हैं और आहोजारी करते हैं, दुआएं करते हैं और मुरादें हासिल करते हैं। इसके बाद वो लिखते हैं कि इसमें शक नहीं कि कोई सर ज़रूर अस्कलान से लाया गया है, लेकिन ये कि वो सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था, इसमें शक है। हाँ, ये सर किसी और मुकद्दस हस्ती का ज़रूर हो सकता है। नाजरीन, अब हम आखिर में आपकी खिदमत में शिया नुक्ता नज़र बयान करेंगे जो कि इन मुकद्दस सरों की करबलाए मुअल्ला में तदफीन से मुतअल्लिक है। अल्लामा मजलिसी और दीगर शिया उलमा के नज़दीक मशहूर तरीन कौल यही है। शेख सुद्दूक ने भी इस सिलसिले में अपनी किताब अमाली में नकल किया है कि शुहदा के मुबारक सर करबला में उनके जिस्मों से मुल्हिक कर दिए गए। अलबत्ता इसमें इख्तलाफ है कि उन्हें जिस्मों से कैसे मिलाया गया। बाज़ मुअर्रिखीन जैसा कि सैयद इब्न ताऊस कहते हैं कि यह काम मशीयत इलाही से अंजाम पाया है, यानी खुदा ने अपनी कुदरत से मोजज़े के तौर पर शुहदा के सरों को उनके मुबारक जिस्मों से मिला दिया। फिर इसके बाद फरमाते हैं कि इस सिलसिले में किसी तरह की अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। नाजरीन, बाज़ मुअर्रिखीन ने कुछ इस तरह बयान किया है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने खुद शाम से रिहाई के बाद 40 के रोज़ इन सरों को करबला लाकर इनके जिस्मों के करीब दफन फरमा दिया। अब सवाल ये है कि आया उन सरों को उनके बदनों से मिलाकर दफन किया गया या उनकी कब्र के करीब दफन किया गया। इस सिलसिले में कोई ठोस तफसील नहीं मिलती और यहाँ भी सैयद इब्न ताऊस ने अगर मगर और सवालो जवाब या हुज्जतबाजी करने से मना फरमाया है। इसी तरह कुछ मुअर्रिखीन मसलन ख्वारज़मी का कहना है कि 3 दिन तक सरों को दरवाज़ाए दमिश्क पर लटकाए जाने के बाद हुकूमती ख़जाने में रख दिया गया और ये मुक़द्दस सर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के ज़माने तक वहीं पर थे। फिर उसने इन सरों को बाहर निकाला और उनको कफन देने के बाद दमिश्क के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। फिर इसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के जानशीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इन सरों को कब्रिस्तान से निकलवाया, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि क्या किया और कहाँ दफन किया। अलबत्ता चूँकि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ज़ाहिरी तौर पर शरीयत के पाबंद थे, लिहाजा इस बात का बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि उन्होंने इन सरों को दफन के लिए करबला भिजवा दिया होगा। अहले सुन्नत के बाज़ उलमा जैसे कि शबरावी, शबलंजी और सिब्त इब्न जौज़ी भी इजमालन इस बात के कायल हैं कि शुहदा के सरों को करबला में ही दफन किया गया।
ناظرین معظم، یہ وہ روایات اور مقامات ہیں جو امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کے مقدس سروں سے متعلق ہیں۔ ان مقدس سروں کی تدفین اور اس سے بعد کے معاملات امام زین العابدین علیہ السلام کا اعجاز ہے اور خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جب اسیران کربلا شام سے رہا ہو کر اربعین کرنے کربلا پہنچے تو اس دوران کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ دوبارہ شہداء کی قبروں کو کھولا گیا ہو اور ہر شہید کا سر اس کے بدن کے ساتھ ملحق کر کے یعنی ملا کر دوبارہ قبر بند کر دی گئی ہو۔ البتہ اکثر شیعہ روایات میں یہی ہے کہ ان مقدس سروں کو ان ہستیوں کے اجساد کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اس سے یہی صورت واضح ہوتی ہے کہ ان مقدس قبروں کے قریب زمین کھود کر ان سروں کو دفن کیا گیا اور پھر خدا نے اپنی قدرت سے ان مقدس سروں کو ان کے جسموں کے ساتھ ملا دیا۔ اس کے علاوہ نہ تو ہم اس معاملے پر بحث کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے آگے سوچنے کی ہمیں کوئی خاص ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ مضمون جن کتب سے لیا گیا وہ یہ ہے: مجلسی کی بحار الانوار، سید ابن طاؤس کی اقبال الاعمال، قاضی طباطبائی کی تحقیق دربارہ اولین اربعین حضرت امام حسین، ابن طاؤس کی لہوف، امالی شیخ صدوق، مقتل الخوارزمی، محمد امین امینی کی ماء الراکب الحسین، اصول و فروع کافی، سبت ابن جوزی کی تذکرۃ الخواص، ابن سعد کی طبقات، البدایہ والنہایہ، لوائج الاشجان فی مقتل الحسین۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کے لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرتے رہیے اور اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔